बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निदा। आज हम बात करेंगे इबादत, अरकान इस्लाम। इबादत क्या है, उसमें कौन कौन सी इबादत आती है, और अरकान इस्लाम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अरकान इस्लाम से पहले मैं इबादत पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगी कि इस्लाम की नुक्ता नज़र से इबादत ये है कि आप सारी ज़िंदगी खुदा की बंदगी में सर्व कर दें। आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, गर्ज के हर चीज़ खुदा के कानून के मुताबिक हो। इस नज़रिए के मुताबिक दुनियावी ज़िंदगी की तमाम जिम्मेदारियों को संभालना और खुदा के कानून की पाबंदी करना इबादत है। इसके अलावा सिर्फ अनफरादी सीरत की तमीर की कोशिश करने की बजाय अगर इज्तिमाई निज़ाम पर भी हम इसके ज़रिए से फ़र्क डाल सकते हैं जो बड़े पैमाने पर अफराद को इस इबादत के लिए तैयार कर सकता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इंसान को असली इबादत के लिए तैयार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार करने से ही इंसान पर यह बात लाजिम हो जाती है कि इंसान अल्लाह का बंदा बनकर रहे। इसलिए अल्लाह का बंदा बनकर रहने का नाम ही इबादत है। तो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? तो उसमें आता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा शहादत। तो उस सबसे पहले हम बात करेंगे नमाज की कि नमाज क्या है। उसके लिए सबसे पहले एक शेर है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। यहाँ पर सजदे से मुराद जो हमारी नमाज के सुजूद हैं उनसे है। कि हम नमाज की बात करें तो सबसे पहले हम नमाज का मानी और मफ़हूम देखते हैं कि नमाज क्या है। नमाज अरबी ज़ुबान में नमाज को सलात कहते हैं। इसके मानी दुआ, रहमत, इस्तग़फ़ार और तस्बीह वगैरह के हैं। शरीयत में तमाम पूरी यकसोई से अल्लाह को यानी कि पूरी दिलजोई से अल्लाह को याद करना नमाज है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, दूसरा सतून है और ये इस्लाम की अमली अरकान में शामिल है। हमारे यहाँ सलात के लिए नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ईरान में इस्लाम की आमद से कबल जिस्मानी इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नमाज की ज़्यादा ताकीद इसलिए भी है कि इसमें अबूदियत की पूजा शान बदरजा उतम पाई जाती है। इसमें दिल, ज़ुबान, आँख, पाँव और दीगर अज़ाए जिस्मानी अपने अपने तिबी फ़राइज़ को पूरे इत्तेदाल और मियाना रवि से बरोकार लाते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कि उसी की तरफ रुजू करो और उसी की तरफ रुजू का ख्याल रखो और उसका तकवा अख्तियार करो और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। उसके बाद है कि नमाज की अहमियत और फ़जीलत। रोज़े महशर के जहाँ गुदाज बूद अव्वलीन परस्तिश नमाज बूद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी नमाज जो वक्त पर अदा की जाए। ये बुखारी की 567 जो है वो हदीस मुबारक है। नमाज मोमिन की मिराज है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। ये मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है। सूरतुल मोमिनून में नमाजियों की तारीफ़ इस तरह से बयान की गई है, बेशक ईमान वाले मुराद पा गए और जो लोग अपनी नमाज में आजिज़ व नियाज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नमाज के अनफरादी फ़वाइद। मकसद हयात की याद दहानी। सबसे पहला इसका जो है फ़ायदा है, इंसान को बार बार इस बात की यकीन दहानी या याद दहानी कराई जाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी एक मखसूस अंदाज से गुजारनी है और कामयाबी का मदार जो है वो अल्लाह की याद पर है। दिन में 5 मरतबा इस याद का अदा किया जाता है। मज़ीद ये कि इसमें कुरान मजीद की तिलावत गौर व फ़िक्र के दरवाज़े खोलती है, ज़िंदगी के मकसद और मौत की तरफ तवज्जो दिलाती है। फ़र्ज़ शनासी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हजूर हाज़िरी से इंसान में फ़र्ज़ शनासी पैदा होती है। इंसान हर वक्त फ़र्ज़ की अदायगी के लिए कोशा रहता है, जिससे ना सिर्फ नमाजी को फ़ायदा होता है बल्कि दूसरे लोग भी उसकी तक़लीद करके मसाली मुआशरे को तश्कील देते हैं। अगर फ़ौज की नक़्ल हरकत पर गौर किया जाए तो उनकी मशक़ें बार बार कराने का मकसद यही होता है कि उन पर फ़र्ज़ शनासी पैदा की जाए ताकि वह दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह शैतानी क़ुव्वतों से लड़ने के लिए रूह को तैयार किया जाता है ताकि वो भी किसी वक्त उनके हमले से बेखबर ना हो। नंबर 3 पे हमारा जो पॉइंट है वो है तामीर सीरत। नमाज का इरादा करने के साथ ही रूह की तरबियत और इस्लामी सीरत की तामीर का अमल शुरू हो जाता है और यूँ
हर फ़ेल और हर कौल जो नमाज के मुतल्लिक़ है, इसके साथ खुद ब खुद इंसान की सीरत इस्लाम के सांचे में ढल जाती है। नेक लोगों के साथ उठना बैठना, कुरान हकीम की तिलावत सुनना भी अखलाक और सीरत की तामीर में आला किरदार अदा करता है। बुराइयों से बचाओ, ये सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 45 है। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसी तरह नमाज के लिए दरमियानी वक्फ़ों में भी नमाज के असरात जारी रहते हैं और जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी महफूज रहती है। ज़ब्त नफ्स के नमाज में औक़ात की पाबंदी, तहारत, जिस्मानी हरकत, ख़ास दुआ और तस्बीहात का पढ़ना, इमाम की अताअत, ये सब अमूर ऐसे हैं जो इंसान में नज़्म ज़ब्त नफ्स पैदा करते हैं। फ़जर के वक्त बेदारी नफ्स पर गिरा हो जाती है, लेकिन जो शख्स नमाज के औक़ात का पाबंद हो, वो सुस्ती और काहली से दूर रहता है और ख्वाहिशात की नफसानी पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अताअत अमीर, अगर मुक्तदी इमाम से पहले रुजू व सुजूद करता है तो ये नापसंदीदा अमल है और इसे मना किया गया है। अताअत अमीर से इंसान की ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है। अताअत अमीर से नफ्स को पाबंद करने में मदद मिलती है, जिहाद की ट्रेनिंग मिलती है और तंजीम से खूबसूरती पैदा होती है। कुर्ब खुदाबंदी, जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से कलाम करूँ तो नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब चाहता हूँ कि वह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जिससे कि कुर्ब खुदाबंदी का जो मफ़हूम है वो वाज़ह हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नमाज के इज्तिमाई फ़वाइद। सबसे पहला जो इज्तिमाई फ़ायदा है वो है सेहत और तंदुरुस्ती। जो शख्स 5 वक्त की नमाज अदा करता है उसके तमाम जिस्मानी अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं, काहली और सुस्ती से दूर रहता है और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। नमाज के लिए चल के मस्जिद तक जाना नमाज के अरकान, सजदा और रुकू की अदायगी जिस्मानी सेहत को बहाल करने में मददगार होती है। इस तरह फ़जर के वक्त उठना, ताज़ा हवा का लुत्फ़ उठाना फेफड़ों और जिल्द की बीमारियों से बचाव में मददगार है। उल्फत और मोहब्बत, एक गांव या मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठे होकर बाजमात एक ही मस्जिद में जब नमाज अदा करते हैं तो उससे आपस में मोहब्बत और जो बाहमी उल्फत है वो पैदा होती है। नमाजी एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ये ऐसी मोहब्बत है जो नेकियों को परवान चढ़ाएगी और तामीर सीरत में भी अहम किरदार अदा करेगी। मसवात, इस्लाम के दर्स मसावात को इस शेर में बयान किया जा सकता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा और ना ही कोई बंदा नमाज एक ही सफ़ में अमीर और गरीब को खड़ा कराती है और कमतरी को मिटाती है। अगर मिस्री तहज़ीब में देखा जाए तो इबादत के लिए भी अमीरों की सफ़ें गरीबों से आगे होती थी और शाही ख़ानदान के अफराद आम लोगों के साथ इबादत करने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन इस्लाम में आका और ग़ुलाम एक ही सफ़ में खड़े नज़र आते हैं। जिस सफ़ में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला होंगे उसमें ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला होंगे। तरबियत जिहाद, नमाज में सफ़बंदी, अताअत अमीर, नमाजियों की बाहमी मोहब्बत, एक इमाम की आवाज़ पर सबकी हरकत मुसलमानों की जंग के औसाफ सिखाती है। आदाब मजलिस या मरकज़ से वाबस्तगी, नमाज बाजमात की अदायगी मरकज़ से वाबस्ता रखती है और आदाब मजलिस से रोशनास करवाती है, फ़िरका वरायत का ख़ात्मा करती है और इत्तेहाद के जज्बात को परवान चढ़ाती है। उसके बाद है इत्तेहाद। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इत्तेहाद। मुश्किलात का मुत्तहद होकर सामना करने का दर्स नमाज से मिलता है। मज़ीद ये कि मुश्किलात में दूसरे मोमिन भाई भी ढास बनते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। तहारत और पाकीज़गी, नमाज से पहले वज़ू करना तहारत और पाकीज़गी का ज़रिया बनता है। मुसलमान जब वज़ू करता है तो जहाँ जहाँ वज़ू का पानी लगता है इस वज़ू के गुनाह धुल जाते हैं। नमाज ना सिर्फ ज़ाहरी तहारत का एक ज़रिया है बल्कि बातनी पाकीज़गी और तहारत का भी वसीला है। जैसे कि हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर हो जिसमें हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, उसके बदन में कोई मैल नहीं रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। ये बुखारी की हदीस है 568। नमाज में गुस्ल और वज़ू ज़ाहरी सफाई का ज़रिया है जो खुद बातनी पाकीज़गी की ज़मानत भी है। बातनी तहारत फ़लाह की ज़मानत है। उसके बाद है पाबंदी वक्त। नमाज इंसान से गफलत और सुस्ती को ख़त्म करके नमाज का पाबंद बनाती है। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है
उसके लिए दीन और दुनिया के बाकी कामों में भी पाबंदी करना आसान हो जाता है और ज़िंदगी तरतीब के सांचे में ढल जाती है। खुद एतमादी और बेबाकी ये एक सजदा है जिसे तो गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक मालिक के सामने झुकना इंसान में खुद एतमादी पैदा करता है और दुनिया के खुदाओं के सामने कलमतुल हक कहने की जुर्रत पैदा करता है। हालात से आगाही। मस्जिद में आने से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के हालात से आगाही होती है और इंसान उनकी मदद कर सकता है। इससे सफ़ेदपोश लोगों को मांगने की ज़िल्लत का सामना नहीं करना पड़ता और जो हजरात भी इस तरह के जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको ढूंढने में जिनको मुश्किल पेश आती है तो वो मस्जिद में जाकर उनके हालात से बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा सियासतदानों और साहिब असर लोगों को महल्ले के अफराद के मसाइल का पता चलता है और लम्हा ब लम्हा उनकी कारकर्दगी पर भी उनकी नज़र रहती है। लास्ट पे हम बात करेंगे हासिल कलाम की, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में तमाम सूबों के वलियों के पास दर्ज झैल फरमान भेजा, बिलाशुबा तुम्हारे दीन के कामों में सबसे अहम नमाज है। जिसने नमाज की पाबंदी कर ली वो कामों की आसानी से पाबंदी कर सकेगा। जिस शख्स ने नमाज को ज़ाया किया तो दूसरे कामों में भी बेतरतीबी का शिकार रहेगा। नमाज बाजमात अदा करना वाजिब और बासे फजीलत है। शरई उज़र, खौफ या बीमारी के अलावा तन्हा नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। नमाज से ज़िंदगी में इत्मीनान आता है और बेसब्री, लालच, हर्ष से इंसान बच जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।